नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसा हम डेली डिस्कस करते हैं, डेली का करंट अफेयर जो भी समाचार पत्रों में रहता है 18 नवंबर 2022 का। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। तो गाइस चलो इसके बारे में हम देख लेते हैं। हैदराबाद की टीका बनाने वाली कंपनी भारतीय रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषज्ञ लिमिटेड आईआईएल ने सोमवार को कहा है कि उसने दुनिया की पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों को आपूर्ति करने का अनूठा कारनामा कर दिखाया है। ड्रोन के जरिए टीकों की आपूर्ति से न केवल दूरस्थ दुर्गम इलाकों में तेजी से टीकों को पहुंचाने में मदद होगी, पशुओं की कई बीमारियों से बचने के लिए समय पर महत्वपूर्ण टीके उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आसाम, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। चलिए गाइस तो इसका देख लेते हैं हम। इसमें ऑप्शन नहीं है शायद, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य को बाजरा हब बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन की औपचारिक शुरुआत की है। इस मिशन के तहत भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने राज्य के 14 जिलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मिशन के तहत किसानों को छोटी अनाज फसलों का सही मूल्य, विशेषज्ञों की इनपुट सहायता, विशेषज्ञता मिलेगी। आईआईएमआर किसानों को तकनीकी जानकारी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज बैंक स्थापित करने में सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। बाजरा मिशन राज्य के वन्य क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्धि करेगा तथा छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान भी देगा। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन छत्तीसगढ़। इसमें ऑप्शन नहीं टाइप हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन नंबर बी है नासा, ऑप्शन नंबर सी है रॉसकोसमोस, ऑप्शन नंबर डी है जाक्सा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने 50 साल बाद चंद्रमा पर अपना मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आर्टेमिस मिशन नासा के मंगल मिशन के बाद सबसे जरूरी मिशन है। नासा इस मिशन रॉकेट के जरिए चंद्रमा पर ओरियन स्पेस भेज रहा है। ये स्पेसशिप 42 दिनों में चंद्रमा की यात्रा करके वापस आएगा। तो नासा कहाँ की है? अमेरिकी कंपनी है, स्पेस एजेंसी है। तो ये भी चंद्रमा पे अपना आर्टेमिस इसने फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है। इसरो कहाँ की कंपनी है? इसरो भारतीय स्पेस एजेंसी है। अभी इसरो ने चंद्रयान 2 भी लॉन्च करा था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट को हाल ही में कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कहाँ उसको स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है हल्द्वानी, ऑप्शन नंबर बी है चमोली, ऑप्शन नंबर सी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी है देहरी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम। धामी सरकार की कैबिनेट मंत्रिमंडल में एक और अहम फैसले ले लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की मंजूरी मिल गई है। तो अभी तक जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट था वो कहाँ था? नैनीताल था, बट अब उसको शिफ्ट किया जा रहा है और नैनीताल से हाईकोर्ट हल्द्वानी में शिफ्ट होगा। तो अब कहाँ शिफ्ट हो रहा है? हल्द्वानी में हो रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में 29 और प्रस्ताव लाए हैं। अपनी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं के लिए THDC और UGVNL के बीच उपकरण बनाए जाएंगे। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हल्द्वानी, उत्तराखंड राज्य, UK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो चलिए गाइस इसके बारे में देख लेते हैं। सभी की निगाहें सरकार और मेघालय राज्य ओलंपिक संघ पर टिकी हैं क्योंकि राज्य पूर्वोत्तर ओलंपिक 2022 के दूसरे संस्करण की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है।
दूसरा संस्करण 50वें राज्य दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री कर्नाल के सांगमा हालांकि राज्य के आगामी खेल आयोजनों के बारे में आशान्वित हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए शरद कमल, ऑप्शन नंबर बी है बिमल कुमार, ऑप्शन नंबर सी है इंदु त्यागी, ऑप्शन नंबर डी है शरद जोशी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और एशिया से 8 खिलाड़ी, 4 पुरुष 4 महिलाएं 2022 से 2026 के लिए आयोग में चुने गए हैं। भारत के अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को 187 वोट मिले, जबकि उनसे अधिक वोट सिर्फ रोमानिया की एलिजाबेथ समारा को 212 वोट ही मिले हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शरद कमल। ये एथलेटिक आयोग के उसमें चुने गए हैं, समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 G20, ऑप्शन नंबर बी है G7, ऑप्शन नंबर सी है G10, ऑप्शन नंबर डी है G20 और G7। चलिए गाइज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मिस्र में COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में 58 जलवायु कमजोर देशों के G7 और G20 समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की आधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई है। जर्मनी कम आय वाले और कमजोर देशों को जलवायु आपदाओं की स्थिति से उबरने में मदद करने के लिए 172 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। जो भी अन्य समृद्ध देश हैं वो कम आय वालों को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सहायता प्रदान करेंगे। कनाडा, आयरलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में अब तक इस पहल के लिए 40 मिलियन यूरो का योगदान देने का वादा किया गया। अभी डेनमार्क अभी सुर्खियों में भी था, ये लास्ट ही मैंने उसको पढ़ाया था। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डेनमार्क ने किस सूची में टॉप करा है। उसमें भारत का 110वां नहीं, भारत का 10वां स्थान था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहल का समर्थन करने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर समर्थन किया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, G20 और G7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज आज तक के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। कैसा लगा मेरा वीडियो आपको जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद गाइज।